नमस्कार, मैं मिलन सर, मिलन कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखेंगे, जो कि पार्टनरशिप सेकंड चैप्टर जो आपका चल रहा है वो उसी का एक पार्ट है। और हमेशा ध्यान रखना है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक आपके क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये क्लास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, चेंजेज इन पीएल रेशियो में भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ना है, आपको एडमिशन के समय भी रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ना है, रिटायरमेंट के समय भी पढ़ना है, डेथ के समय भी पढ़ना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको हर एक जगह क्या करेगा, एक क्वेश्चन अगर आपको देता है करने के लिए तो उसका मेजर एक पार्ट होता है ये। उसी को हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे और लिंक करके पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिजर्व का अकाउंटिंग कैसे होगा। रिजर्व में दो प्रकार का रिजर्व पढ़ा, एक जनरल रिजर्व पढ़ा जो विदाउट पर्पस होता है, और एक स्पेसिफिक रिजर्व पढ़ा या स्पेशल रिजर्व पढ़ा जो पर्पस से बनाया जाता है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, एक्युमुलेटेड लॉस क्या होता है, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, उसको भी पढ़ा। आज उससे भी जुड़ी हुई कुछ बातों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना है। तो एक पॉइंट है, आपको क्या पढ़ना है, आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जब रिकंस्टिट्यूशन होगा, पीएल रेशियो चेंज हो, कोई पार्टनर एडमिट हो, कोई पार्टनर रिटायर कर जाए, डेथ हो, उस सारे केसों में हम लोग क्या देखते हैं, जो बुक में जो आपका एसेट्स और लायबिलिटी, यहां बुक मींस क्या होता है, बुक मींस होता है बैलेंस शीट। जब हम लोग अकाउंटिंग में जब बुक की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं। और आप पढ़े हैं जो बैलेंस शीट में एसेट्स भी होता है और क्या होता है, लायबिलिटी भी होता है। तो एसेट्स को उसके वैल्यू पर दिखाते हैं, लायबिलिटी को भी उसके वैल्यू पर दिखाते हैं। और हम लोग क्या फॉलो करते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं, तो कॉस्ट कंसेप्ट के अनुसार उसका रिकॉर्डिंग किया हुआ रहता है। अब क्या करना है, रिवैल्यूएशन के समय हम ये देखते हैं जो एसेट्स का जो वैल्यू बुक में आपका मेंशन है, आपके बैलेंस शीट में जो मेंशन है वह करंट मार्केट वैल्यू है क्या, लायबिलिटी का वैल्यू वही है, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, ये देखने के लिए आप क्या करते हैं, एक अकाउंट तैयार करते हैं। उस अकाउंट का नाम इसने क्या दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम, बुक अर्थात बैलेंस शीट में जो एसेट्स है या लायबिलिटी पहले से दिया हुआ है उसका वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से कंपैरिजन हम लोग करते हैं। उसके वैल्यू में या तो इंक्रीजमेंट आएगा या डिक्रीजमेंट आएगा। तो उस इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट को जानने के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है फर्म के रिकंस्टिट्यूशन के समय। उस अकाउंट को इसने क्या नाम दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दिया। अभी मैं बता रहा हूं फर्म के रिकंस्टिट्यूशन के समय, यानी चेंजेज इन पीएल रेशियो के केस में भी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको करना है, एडमिशन के समय भी रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, उसके बाद आपको रिटायरमेंट के समय भी करना है, डेथ के समय भी करना है। तो हर एक केस में, यानी एक टॉपिक अभी जब हम पढ़ेंगे तो ये कई चैप्टरों में आपको क्या करेगा, काम करेगा। तो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने के लिए हम कौन सा अकाउंट तैयार करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट का है। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछे कौन सा अकाउंट है तो आपको क्या बताना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का कंसेप्ट क्या करता है, जो वेल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी एक्सपेंसेस लॉस अगर होगा तो डेबिट में जाएगा, और इनकम और प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो क्या बता रहे थे, अब देखिए एक पॉइंट तो ये ध्यान में आपको रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो अगर मान लीजिए मेरे बुक में एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, मशीनरी क्या है, आपका एसेट्स है। तो एसेट्स जब है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 50,000, ये कहा बुक में।
जबकि आप इसका रिवैल्यूएशन करते हैं तो मार्केट प्राइस इसका बता रहा है अभी अभी ये क्या हो गया 30,000 का। एट प्रेजेंट इसका वैल्यू कितना है 30,000 का, और आप वैल्यू बुक में कितना दिखा रहे हैं 50,000। 50,000 से ये डिक्रीज करके कितना हो गया 30,000 डिक्रीज कर गया। इसका मतलब है 20,000 इसका वैल्यू कम हो गया। ये 20,000 वैल्यू जैसे ही एसेट्स का आपका कम हो जाएगा तो ये क्या होगा लॉस होगा। ये क्या करेगा बिजनेस में लॉस करेगा। अब इस लॉस को जानने के लिए इस लॉस को एग्रीगेट रूप से मैं तो एक मशीनरी का भी बताया ना अभी, हो सकता है लाइबिलिटी का भी वैल्यू इंक्रीज कर गया हो या डिक्रीज कर गया हो, तो लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज कर जाएगा तो तब क्या करेंगे। और फिर उसके बाद मशीनरी है, ढेर सारे एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, उसके वैल्यू में भी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आ जाएगा। तो एग्रीगेट रूप से इसको क्या करना है प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए आप क्या करते हैं कौन सा अकाउंट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग देखना है आपको। किसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। तो इसमें कुछ रूल है याद रखना है। व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा तो आपके लिए प्रॉफिट होगा बेनिफिट होगा। तो इसको क्या करेंगे एसेट्स को डेबिट करेंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर लेंगे क्रेडिट कर लेंगे। सेकेंड जो है व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज्ड, एसेट्स का अगर वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो आपको क्या करना है लॉस होगा इस केस में, तो इसके लिए एंट्री बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। यानी क्या देख रहे हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। उसी तरह से when value of liabilities increased, अब लाइबिलिटी का अगर वैल्यू इंक्रीज कर जाए, आपको 50,000 पहले पेमेंट करना था अब 60,000 पेमेंट करना है, इससे आपका क्या होगा लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो उस केस में लॉस होगा और लॉस जैसे ही होगा तो एंट्री क्या बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा लाइबिलिटीज अकाउंट। और देखिए एसेट्स हो या लाइबिलिटी हो उसको मैं क्या कर रहा हूं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है यहां पर उस एसेट्स या लाइबिलिटी का क्या लिखा जाएगा नाम लिखा जाएगा। 4 नंबर देखिए व्हेन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिक्रीज्ड, जब लाइबिलिटी का वैल्यू क्या करे डिक्रीज कर जाए तो यहां जब एंट्री बनेगा तो क्या बनेगा लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। टू क्या लिखेंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहां 4 जर्नल एंट्री देखना है 4 केसेस में क्या क्या है। अब देखिए इसको शॉर्ट समरी अगर आप देखना, देखिए इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा। पहला क्या है एसेट्स है इंक्रीज करेगा क्रेडिट करेंगे किस अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको क्या करना है क्रेडिट करना है। डिक्रीज कर जाएगा तो क्या करना है डेबिट करना है, शॉर्ट में याद रखना है। दूसरा आपका क्या है लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी में
आपको क्या करना है, ये भी इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। इंक्रीज करेगा तो आपको क्या करना है, डेबिट कर लेना है, और डिक्रीज करेगा तो क्या कर लेना है, क्रेडिट कर लेना है। इंक्रीज करेगा डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट कर लेना है। किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बस ये कंसेप्ट अगर आप इतना भी अगर याद रखिएगा, कंसेप्चुअल अगर है ये, तो क्या याद रखना है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा तो एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। अगर एसेट्स डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स हो जाएगा। ऐसे एंट्री, या तो एसेट्स इंक्रीज करेगा या एसेट्स डिक्रीज करेगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए उसका वैल्यू सेम रहता है, जो बुक वैल्यू है वही प्रेजेंट वैल्यू भी अगर उसका है, तो ना प्रॉफिट ना उससे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब देखिए 5 नंबर एंट्री इसमें क्या होगा, इफ क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा हो और डेबिट साइड क्या हो, छोटा हो जाए। इफ क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, इस केस में क्या होगा, देन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन से इस केस में क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट को बांटने के लिए इसमें एंट्री हम लोग एक करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू चेंजेस इन पीएल रेशियो पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर एबीसी पार्टनर है तो रिवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसको किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। और दूसरा जो है, इफ डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर डेबिट साइड ही बड़ा हो और क्रेडिट साइड क्या हो, छोटा हो, देन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इस केस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन से लॉस होगा और लॉस के लिए जस्ट अपोजिट एंट्री होगा। अपोजिट एंट्री का मतलब क्या होता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सभी पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो ओल्ड रेशियो में इसको करना है। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन से, या क्या होगा, लॉस होगा। तो इसमें से कोई एक होना है, या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। तो ये एंट्री आपको समझ में आना चाहिए। एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, घटेगा अगर कम हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, डिक्रीज करेगा तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट अगर होगा, प्रॉफिट कब होगा, क्रेडिट साइड बड़ा हो डेबिट साइड से तो रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर, या लॉस होगा, डेबिट अगर ग्रेटर देन होगा क्रेडिट से, उस केस में लॉस होगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर टू रिवैल्यूएशन। ये किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, ये तो प्रॉफिट लॉस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फर्म कहे जो एसेट्स और लायबिलिटी को हम ओल्ड वैल्यू पर ही क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, चेंजेज इन पीएल रेशियो के केस में दिखाएंगे, तो ध्यान रखना है जो इसमें फिर ये वैल्यू प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग पार्टनर को पहले देखेंगे, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कितने से कर रहा है, और सिर्फ प्रॉफिट लॉस का एंट्री बना के छोड़ देंगे। तब इतना सारा एंट्री करना नहीं है उसमें। नोट पे ध्यान रखना है, एसेट्स का अगर वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। किसको,
तो जो ऑलरेडी पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को। दूसरा आप क्या याद रखिएगा, एसेट्स का अगर वैल्यू डिक्रीज करता है तो इससे क्या होगा, लॉस होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर को। इसी तरह से लायबिलिटी को भी ध्यान में रखना है, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, लॉस होगा, और लायबिलिटी अगर क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, डिक्रीज कर जाए तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जिस केस में आपको कहेगा जो एसेट्स और लायबिलिटी का अल्टर वैल्यू वो क्या करेगा, बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट्स और वैल्यू को, एसेट्स और लायबिलिटी के को ओल्ड वैल्यू पर ही उसको दिखाना है। तो उस केस में आप इस रूल का क्या कीजिए, इस रूल को देख लीजिए। इसके अनुसार अगर किसी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो उससे प्रॉफिट होगा, तो जितना वैल्यू इंक्रीज किया उसको दिखा के अब इसका ओवरऑल आप देख लीजिए। जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव कर लेंगे और जो इसका ओवरऑल रिजल्ट होगा वही या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। अब अगला पॉइंट है जो लेजर हम कैसे बनाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट कहे रिवैल्यूएशन अकाउंट करने के लिए, लेजर रिवैल्यूएशन अकाउंट का करने के लिए, तो क्या करना है, ये और आसान है उससे, ये उससे भी क्या है, आसान है, ध्यान रखना है। ये इसका कौन सा साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, और ये इसका कौन सा साइड हो गया, डेबिट साइड हो गया। पार्टिकुलर ये तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट पहले ले लेंगे लेजर का, और उसके बाद एकदम आसान है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब देखिए इधर भी एसेट्स लिखेंगे और इधर लायबिलिटी भी लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा एक चीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट का संबंध एसेट्स और लायबिलिटी से, एसेट्स और लायबिलिटी को छोड़कर इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, और तब जाएगा वो भी एसेट्स और लायबिलिटी तब जाएगा जब इसके वैल्यू में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो। बाय एसेट्स इधर भी लिखेंगे और बाय लायबिलिटीज इधर भी लिखेंगे। अब देखिए आप तो कंफ्यूज हो गए, इधर भी एसेट्स है इधर भी एसेट्स है, कब एसेट्स डेबिट में जाएगा कब एसेट्स क्रेडिट में जाएगा। तो अभी तुरंत मैंने एक ट्रिक बताया, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो किस साइड में दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है। लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो कहां दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है। अब सोचो अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज किया तो डेबिट में दिखाए, तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक इसी तरह से लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज किया तो किस साइड में दिखाए, डेबिट में। तो अगर लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। इस कंसेप्ट को आप ऊपर अभी जो एक रूल लिखा हुआ है इस रूल पर भी आप समझ सकते हैं। इस रूल में क्या लिखा है मैंने, एसेट्स इंक्रीज करेगा प्रॉफिट होगा। नॉमिनल रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गेन मींस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर लेंगे। एसेट्स डिक्रीज किया लॉस हुआ, डेबिट कर लिए। लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, लॉस हुआ, डेबिट कर लिए। लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट हो गया, इसको कहां कर लिए, क्रेडिट में कर लिए। इसके बाद टू प्रॉफिट होगा। अब लेजर जैसे आप पीएल अप्रोप्रिएशन किए तो डेबिट और क्रेडिट साइड का क्या किए, सम कर लिए, टोटल कर लिया उसका, और उसके बाद देखिए डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट साइड बड़ा है। प्रॉफिट होगा इफ क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, और प्रॉफिट को क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अब अगर पार्टनर जो होगा उस पार्टनर के कैपिटल में, सपोज दैट ए बी अगर पार्टनर है तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। जब अल्टर वैल्यू को ये क्या करेगा, बुक में रिकॉर्ड करेगा। और बुक का मतलब अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, बैलेंस शीट। हमेशा याद रखिएगा अकाउंटेंसी में जब बुक की चर्चा हो तो क्या होता है, बैलेंस शीट होता है। देखिए एक बोर्ड पर क्वेश्चन है, C and D who shares profit and losses equally decided to share future profit in 3:2। C D जो कि प्रॉफिट को कैसे शेयर करता है, इक्वली
मीन्स 1:1 उसने डिसाइड किया जो फ्यूचर प्रॉफिट को 3:2 में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फॉर दिस पर्पस एसेट्स एंड लाइबिलिटी वेयर रिवैल्यूड एज अंडर, इस पर्पस के लिए उसने एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया। तो पहला केस क्या है, बिल्डिंग वेयर इंक्रीज्ड बाय ₹40,000, फर्नीचर एंड क्रेडिटर विल डिक्रीज्ड, फर्नीचर भी डिक्रीज कर रहा है और आपका क्या डिक्रीज कर रहा है, क्रेडिटर भी। तो फर्नीचर एसेट्स हो गया, एक एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, एक लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसको रिकॉर्ड करना है 6,000 पर। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या क्या करने के लिए, जर्नल एंट्री। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकेंड पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो नंबर का, डेबिट अमाउंट का और फिर आपका क्रेडिट। देखिए क्या लिखा हुआ, बिल्डिंग इंक्रीज कर गया मीन्स एसेट्स इंक्रीज कर गया। अभी रूल पढ़े हैं, एसेट्स टू डिवैल्यूएशन होगा मीन्स इसका एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग increased by नहीं, सिर्फ इतना लिख दीजिए, बिल्डिंग इंक्रीज्ड या वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड। अब कितने से इंक्रीज कर गया ये, 40,000 से। तो अमाउंट कितना दिखाना है, 40,000 दिखाना है। दूसरा देखिए, फर्नीचर डिक्रीज कर रहा है और क्रेडिटर भी डिक्रीज कर रहा है। एक एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, एक लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। एसेट्स डिक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट। और इसका वैल्यू कितने से डिक्रीज कर रहा है आपका, 4,000 से। तो यहाँ अमाउंट कितना दिखा दीजिएगा, 4,000। यहाँ भी अमाउंट दिखाइएगा 4,000। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज्ड। फर्नीचर का वैल्यू क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। इसके बाद है लाइबिलिटी का वैल्यू भी डिक्रीज कर रहा है। तो कौन सा लाइबिलिटी है आपका, आपका जो है क्रेडिटर है। तो क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसमें जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको कितना है, 2,000 दिखाना है। यहाँ भी क्या दिखाना है, 2,000 दिखाना है। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ क्रेडिटर वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, इसका क्या हो गया, ये भी डिक्रीज ही कर रहा है। अब देखिए एक क्या है आपका, एक है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किसको कहते हैं, वैसा लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ रिकॉर्ड नहीं है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है। आप बाद में जब एसेस करने लगे लाइबिलिटी का, जब आप देखने लगे तो आपको पता चला जैसे ये लाइबिलिटी तो मेरा रिकॉर्ड है ही नहीं। लाइबिलिटी आपका इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे तो बुक में लाइबिलिटी का वैल्यू आपका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आपको क्या एंट्री बताया गया है,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, तो टू क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और इसमें जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 6000 होगा। तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है, 6000 लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने तो एसेट्स और लायबिलिटी का क्या किया, इसमें एंट्री कर लिया। यहाँ एक नरेशन लिख देना है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज नाउ रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज नाउ रिकॉर्डेड। अब क्या है, जो आपको देखना है, जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए, एक तरफ डेबिट क्रेडिट लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है, डेबिट लिखना है। क्रेडिट मीन्स क्या होता है, 2। यहाँ फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, कितने से, 40,000 से। सेकेंड एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट में है, 4000 से। थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट में है, 6000 से। फोर्थ एंट्री में रिवैल्यूएशन थर्ड एंट्री में आपका 2000 से, सॉरी, थर्ड एंट्री में क्रेडिट ये जो है आपका कितने से, 2000 से है। और फोर्थ एंट्री जो यहाँ रिवैल्यूएशन का है, इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए, थोड़ा नीचे। तो यहाँ 6000, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। और ये भी कंफ्यूजन कर देगा आपको। तो 2000 किए। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट क्रेडिट में था रिवैल्यूएशन, यहाँ क्रेडिट में है 40,000 से। सेकंड में रिवैल्यूएशन डेबिट है 4000 से। थर्ड में रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट है 2000 से। फोर्थ में रिवैल्यूएशन डेबिट में है, कितने से, 6000 से। अब ऐड कीजिए, ये क्या दिखा रहा है, 42,000 क्रेडिट, और डेबिट कितना दिखा रहा है, 10,000। कौन सा साइड बढ़ा हुआ, क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ। 10,000 इससे क्या करना है, माइनस कर लेना है। जैसे ही माइनस करेंगे तो 42 माइनस 10 कीजिए, कितना आएगा, 32,000 आएगा। और ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि इसका क्रेडिट साइड ज्यादा अमाउंट दिखा रहा है। अब इस प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या रूल बताया गया आपको, रूल बताया गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी यहाँ एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट दिखाना है, 32,000। और टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। और ये जो पार्टनर सी और डी में बटेगा उसका रेशियो क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, ये 1:1 होगा। यानी सी का शेयर कितना हो जाएगा, 32,000। ओल्ड रेशियो में इसको बांटना है, 1/2 कर लीजिए, यानी 16,000 आया। और डी का भी कितना आएगा, 32,000 इंटू 1/2 कर लीजिए, तो ये भी क्या आएगा, 16,000 आएगा। यानी यहाँ पर सी में भी 16,000 दीजिए और डी में भी क्या दीजिए, 16,000 दीजिए। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ सी एंड डी इन 1:1। इस प्रॉफिट को क्या किए, सी और डी में ट्रांसफर कर दिए। तो देखिए एंट्री कैसे बनेगा, तो इसका एंट्री ऐसे कर लेना है, ठीक है। और अगर यही कहेगा जो हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, तो रिकॉर्ड नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, रफ में देखेंगे, जो बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है इससे प्रॉफिट होगा तो उसको प्लस में दिखा देंगे, लॉस होगा तो उसको माइनस में दिखा देंगे, प्लस माइनस करके प्रॉफिट या लॉस आप कर लीजिए। और उसके बाद जिस तरह से आप गुडविल का एंट्री पढ़े हैं उसके तरह इसका सिर्फ एंट्री पास करना होता है।
थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। क्वेश्चन चूंकि बड़ा होता है तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम होगा ही। आशा करता हूं आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम स्पेशल रिजर्व को देखेंगे, जिसमें अब कुछ बच्चे ने बताया जो चलो वर्कमैन कंपनसेशन का लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर जाए, वर्कमैन कंपनसेशन है, आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा जो WCF है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 50,000 का, और इससे रिलेटेड लायबिलिटी अगर 60,000 का दे दे, लायबिलिटी कितने का दे दे, 60,000 का दे दे, तो अब देखिए आप भी बता सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने के लिए, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, लायबिलिटी का वैल्यू कितने का है, 60,000 का, ठीक है। तो उस केस में 10,000 तो लायबिलिटी ज्यादा है, WCR से रिलेटेड लायबिलिटी जो है आपका वो कितने से इंक्रीज है, 10,000 से ज्यादा है। तो अभी आप रूल क्या पढ़ रहे थे, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करे तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, यानी अब इसके लिए जो एंट्री होगा वो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्क लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अगर मान लो हम सिर्फ इसके लायबिलिटी को डेबिट करते हैं, ठीक है, तो 10,000 पहले डेबिट में जाएगा, और क्रेडिट में तो कुछ जा नहीं रहा है, तो क्रेडिट में जैसे ही कुछ नहीं जाएगा तो डेबिट साइड बड़ा हो गया, डेबिट साइड बड़ा हो गया तो ये क्या रीजन होगा, लॉस बनेगा, और लॉस को बांटने के लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर टू रिवैल्यूएशन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके बुक में है, लेकिन बिना रिवैल्यूएशन को पढ़े हुए हम स्पेशल रिजर्व का जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो आपके बुक में दे दिया वो प्रॉब्लम उसको हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कुछ बच्चे ने पूछा कहीं पर लिखा हुआ जनरल रिजर्व, कहीं पर लिखा हुआ जनरल रिजर्व के साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, गुडविल का वैल्यू भी दिया हुआ है, तब क्या करना है, सबको आप ऐड कर लीजिए, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो देखिए, टोटल करके उसका जैसे सिंपल गुडविल का आप करते थे अब एग्रीगेट अमाउंट लेकर उसको कर सकते हैं आप। ऐसे कोई एक क्लास और इसके लिए अगले क्लास में आप ऐसे व्हाट्सअप कर दीजिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगले क्लास में सिर्फ प्रॉब्लम आपका सॉल्व किया जाएगा। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड जो स्पेशल रिजर्व है उसका अगले क्लास में, इसलिए अगले क्लास में जो बिना रिवैल्यूएशन पढ़े आप उसको कर नहीं सकते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन के बारे में भी कुछ चर्चा अगले क्लास में, जो आज के क्लास में नहीं हो पाया उसको मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।